Hello and welcome to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video हम बात करेंगे about Senco Gold Limited. तो दिस इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी। तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे इन्होंने ग्रो किया है, फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, कुछ पॉजिटिव्स एंड रिस्क्स भी हम बात करेंगे एंड कंपैरिजन भी करेंगे विद टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको एंड थनगामाइल ज्वेलर्स विच इज सदर्न प्लेयर। तो ये सब कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इवेंट्स क्या हुए थे एंड कंपनी बेसिकली है किसमें। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 बेसिकली इन कोलकाता। एंड ये करते क्या है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एंड अदर प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर। अब कहाँ से ये बेचते हैं इनके प्रोडक्ट्स, तो ये बेचते हैं थ्रू देयर ओन स्टोर्स। इनको के स्टोर्स है महाराष्ट्र में भी है, देयर पैन इंडिया प्रेजेंस। एंड कहाँ से बेचते हैं, थ्रू देयर स्टोर्स ऑनलाइन एज वेल एज सर्टन ई कॉमर्स टाइप्स वगैरह है इनके ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। एंड 1994 में इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ था एंड फर्स्ट इनका जो फ्रेंचाइजी स्टोर है तो वो ओपन किया था इन्होंने इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। देन 2004 में इन्होंने बड़ा शोरूम लॉन्च किया इन कोलकाता ऑफ रफली 8,000 स्क्वायर फीट। देन 2010 से 12 के बीच में इन्होंने आउट ऑफ वेस्ट बंगाल जाना स्टार्ट किया था। तो पैन इंडिया जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे इन्होंने वाया फ्रेंचाइजी मॉडल ही इन्होंने एक्सपेंड किया है इन झारखंड एंड असम। देन 2013 में दिल्ली में एक्सपेंशन किया है। देन 2015 में इन्होंने एक्सपेंशन किया इन महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। एंड ऑल्सो इन 2015 दे रेज्ड रफली 80 करोड़ फ्रॉम सेफ पार्टनर्स विच इज़ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर। तो वहाँ से इन्होंने फंड्स भी रेज किए। प्लस 2016 में सदर्न इंडिया में इन्होंने अपना रीच बनाया, बैंगलोर में एक स्टोर ओपन किया। 2021 में इन्होंने एक MOU साइन किया है विथ मोबोटिक्स फॉर डिजिटल फोर। अब यहाँ पे क्या है कि जनरली एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऑनलाइन एक डिजिटल गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हैं एंड देन यू कैन रिडीम इट बाय विजिटिंग देयर स्टोर। तो ये ज्वेलरी कितने ग्राम्स, सिमिलर ग्राम्स में आप वो ज्वेलरी रिडीम कर सकते हो या वो गोल्ड रिडीम कर सकते हो। And in 2022, again they raised 75 crores from Oman India Joint Investment Fund. Then they received 2023 में they have received qualified jewelry status from IIBX to import directly gold, directly import कर सके इसलिए। Then 2023 में again they have set up a subsidiary in Dubai. Basically इनके इंटरनेशनल प्लान्स भी है। एंड अगेन 2023 में रिसेंटली इनका IPO भी आया है, जहाँ पे इन्होंने फ्रेश इक्विटी भी रेज की है ऑफ 270 करोर्स एंड अ पार्शियल एग्जिट अभी सेफ पार्टनर्स को है, नॉट अ फुल एग्जिट। देन अगर हम एक स्नैपशॉट देखें कि कंपनी का कैसा एक स्नैपशॉट है, तो ये पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है। इट्स अ रिटेल प्लेयर ज्वेलरी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे है इनका सेटअप बट फोकस ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं। इट्स अ रिटेल प्लेयर। It's a large player in the eastern and नॉर्थ एंड ईस्ट का अगर हम टोटल मिला के देखें तो ये लार्ज प्लेयर है वहाँ पे। एंड इनके बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी है, जैसे सेंको एक कॉन्सेप्ट है, एवरलाइट एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ब्रांड्स बेसिकली हम कह सकते हैं। जैसे इनों के टाइटन के तनिष्क है, जोया है, तो वैसे ही इनके ही ये कॉन्सेप्ट्स है। एंड दे सेल्स गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी। Then apart from that, Senco is a second most trusted jewelry brand after Tanishq, Titan का जो तनिष्क है, this is the second most trusted brand and they operate by a franchisee led model. So इनका मॉडल कैसा है कि इन द लार्जर सिटीज़, जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ आप कह सकते हो, मेट्रो सिटीज़ एंड टियर 1 आप कंबाइन कर सकते हो, वहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं थ्रू देयर ओन स्टोर्स, दैट इज कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। वेर एज बियॉन्ड टियर 1, बियॉन्ड मेट्रो सिटीज़ अलॉट फ्रेंचाइजीज, सो ये फ्रेंचाइजी वहाँ पे देते हैं। सो दिस इज़ जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस शीट एसेट लाइट। एंड यहाँ पे जो ये रेशियो है इनका, दे हैव मेंटेन 55:45 का इनका रेशियो मेंटेन किया है इन कोको एंड फोफो मॉडल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि इनके काफ़ी ब्रांड्स भी है, कॉन्सेप्ट्स भी है। देन अगर हम शोरूम्स की बात करें एंड चैनल प्रेजेंस की अगर हम बात करें, सो 142 शोरूम्स है इनके एज ऑफ Q1 FY24, जब जहाँ पे जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए, एज ऑफ दैट डेट दे हैव 142 शोरूम्स। देन ओन वेबसाइट से भी ये बेचते हैं, माई सेंको का भी ऐप है इनका एंड ई-कॉमर्स टाइप्स भी है। एंड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, सो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लोकेटेड एट हावड़ा
170 प्लस कारीगर्स, स्किल्ड कारीगर्स इनके पास है, जहाँ से ये मैन्युफैक्चर करके लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स। देन अगर हम कुछ बात करें स्टोर वाइज की कैसे कंपैरेटिव स्टोर्स हैं इनके एंड बाकी लार्ज प्लेयर्स के, एंड दिस कंपैरिजन इज जस्ट इन द रीजन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न का अगर हम कंबाइन करके देखें, सो सिनको के 108 शोरूम्स है, स्टोर्स है बेसिकली, वेयरएज टाइटन के 66 है, एंड कल्याण हैज़ 50 स्टोर्स का प्रेजेंस, सो दे हैव अ लार्जर रीच इन ईस्टर्न पार्ट एंड पार्शियल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। चैनल वाइज अगर हम बात करें तो ये फॉलो करते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, जहाँ पे अगेन एज आई सेड कि लार्जर सिटीज़ में कोको मॉडल फॉलो करना एंड रूरल जो सेगमेंट है वहाँ पे फोफो मॉडल फॉलो करना। एंड अगर हम मार्जिन्स के सेटअप में देखें तो कोको मॉडल में ज़्यादा मार्जिन्स इन्हें मिलते हैं, वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स आर 20%, दे अर्न 20% ग्रॉस मार्जिन्स इन कोको मॉडल, वेरएज फोफो मॉडल में 6 to 7% मार्जिन्स ये अर्न करते हैं। अब ये मॉडल कैसा है कि कोको में कंपनी को खुद को सेटअप करना पड़ता है स्टोर, खुद को सब ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, इसलिए मार्जिन्स कोको में ज़्यादा दिखते हैं, ग्रॉस मार्जिन्स। वेरएज फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में क्या होता है कि फ्रेंचाइजी खुद स्टोर सेटअप करता है, खुद ऑपरेट करता है, वेरएज जो ज्वेलरी है, जो इन्वेंट्री है, वो सेनको से ये बाय करते हैं। तो वहाँ पे कंपनी जब इन्वेंट्री फ्रेंचाइजी को सेल करती है तो 6 to 7% का मार्जिन मेंटेन करके वो सेल करती है। उसके बाद फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स क्या है, तो फ्रेंचाइजी ऑलवेज लाइक एज आई सेड कि फ्रेंचाइजी एक एसेट लाइट मॉडल मेंटेन करने में कंपनी का हेल्प करता है। देन अगर हम आगे देखें तो अगर हम स्टोर्स की अगर हम बात करें, सो स्टोर्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टोर्स इनके बड़े हैं, फ्रॉम 112 एज ऑफ FY21 टू 136 एज ऑफ FY23, एंड करेंटली 142 स्टोर्स है। Q1 में इन्होंने 6 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। देन कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी के स्टोर्स का स्प्लिट अगर हम देखें तो दैट स्प्लिट हैज़ ऑलवेज कंपनी हैज़ मेंटेन दैट स्प्लिट इन द रेंज ऑफ 55 to 45। आप देख सकते हो कि 75 स्टोर्स है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड के, एंड फोफो के 61 स्टोर्स है। एंड अगर हम यही स्प्लिट अगर हम सिटी वाइज लेके लाइक रीजन वाइज अगर हम देखें, सो मेट्रो, टियर 1, टियर 2, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कंपनी का मॉडल जो है वो वर्क करता दिखाई देता है कि टियर 2 में आप देख सकते हो कि फोफो में टियर 2 में सबसे ज़्यादा स्टोर्स है, 49 स्टोर्स वहाँ पे हैं, वेराइज टियर 1 एंड मेट्रो में ज़्यादा कोको स्टोर्स है। देन रीजन वाइज की अगर हम बात करें, सो रीजन वाइज कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है अक्रॉस 13 स्टेट्स एंड 96 टाउन्स, एंड एज ऑफ Q1 FY24 एज आई सेड कि 142 स्टोर्स है। आप एक मैप भी देख सकते हो जहाँ पे पैन इंडिया आपको एक प्रेजेंस दिखाई देगा। देन अगर हम टोटल स्टोर्स इनके देखें इन मेट्रो एंड टियर 1 एंड टियर 2, तो मेट्रो एंड टियर 1 में ज़्यादा है, एंड टियर 2 में दे हैव 60 स्टोर्स एज ऑफ FY23। देन अगर हम स्टेट वाइज स्टोर्स की अगर हम बात करें, सो 85 स्टोर्स है इनके वेस्ट बंगाल में एज ऑफ FY23। देन 11 स्टोर्स है उत्तर प्रदेश में, 6 इन महाराष्ट्र, 5 इन दिल्ली, 7 इन झारखंड। सो दे हैव अदर रीजन्स में भी ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं, पर इनका आगे जाके प्लान यही है कि जो इनका नीश एरिया है वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट्स, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा और पेनिट्रेट करेंगे। जैसे इन्होंने खुद नहीं बोला है, इनके जो डायरेक्टर है, MD है शुभंकर सेन, इन्होंने खुद नहीं बोला है कि दे इंटेंड टू फॉलो डीमार्ट मॉडल, जैसे डीमार्ट मॉडल फॉलो करता है ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो एक रीजन में कम्प्लीटली पेनिट्रेट होना एंड वो रीजन पूरा कैप्चर करना, एंड देन अदर रीजन्स में पेनिट्रेट होना। तो दिस इज हाउ दे वांट टू एक्सपैंड, एंड द फोकस एरिया करेंटली इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। इसी की वजह से आप देख सकते हो कि इनके दिल्ली में भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, MP में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, एंड रिसेंटली इन्होंने MP में भी 2 स्टोर्स खोले हैं। देन अगर हम बात करें कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, रिसेंटली जो TRA रिपोर्ट भी आई थी, तो आफ्टर तनिष्क, सेनको गोल्ड इज स्टेटेड एज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, एंड विच इज इनका रैंक कल्याण ज्वेलर्स से भी आगे है, विच दो कल्याण ज्वेलर्स इज अ सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी कंपनी लिस्टेड स्पेस में, रिटेलिंग कंपनी। कल्याण ज्वेलर्स से भी इनका रैंक हाई है। सो दिस इज अ पॉजिटिव वन फॉर सेनको गोल्ड। देन अगर हम प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के बारे में अगर हम बात करें, सो प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के इनके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है। एक स्टैंडर्ड सेनको स्टोर्स आते हैं, देन प्रीमियम कलेक्शन भी है इनके, एंड कलेक्शंस में अगर हम देखें तो इनके बुके ऑफ ब्रांड्स है, लाइक एवरलाइट है, जो इज लाइट वेट ज्वेलरी। लाइट वेट ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन में है करंटली। आपने ये भी देखा होगा कि टाइटन ने कैरेट लेन को भी एक्वायर किया कम्प्लीटली,
दो मतलब कैरेट लेन वॉज सब्सिडरी ऑफ टाइटन प्रीवियसली, बट नाउ कम्प्लीटली उन्होंने एक्विजिशन ही कर लिया है। सो लाइट वेट ज्वेलरी, वो भी एक लाइट वेट ज्वेलरी में ही इंडल्ज्ड है कैरेट लेन। सिमिलर इनके पास भी है एवरलाइट, एक कॉन्सेप्ट है लाइट वेट ज्वेलरी का। गॉसिप एक कॉन्सेप्ट है ऑफ सिल्वर एंड फैशन ज्वेलरी। देन विवाह एक कॉन्सेप्ट है ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी, दिस इज़ फॉर वेडिंग पर्पजेज। देन सॉलिटेड डायमंड्स भी है, अहम है फॉर मेंस ज्वेलरी। देन अगर हम यही स्प्लिट देखें रेवेन्यू में कैसे आता है, तो स्टैंडर्ड जो सेंको स्टोर्स हैं वो ज़्यादा कमाते हैं, एंड दैट ग्रोथ रेट इन लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 2 to 3 ईयर्स हैज़ बीन इन द रेंज ऑफ 22%। तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है इस कंपनी में। देन प्रीमियम कलेक्शन भी है, प्रीमियम कलेक्शन इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्टर देन एवरलाइट जो कलेक्शन है, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्टर। सो दिस ऑल दिस लाइट वेट ज्वेलरी इज गेनिंग ट्रैक्शन, एंड दिस इज अ इंडस्ट्री वाइड थिंग विच इज सीन रिसेंटली। देन अगर हम प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स में और ज़्यादा डीप जाए एंड देखें कि क्या ये बेचते हैं, गोल्ड ज्वेलरी कितना प्रोपोर्शन, सो मोर देन 90%, अप्रोक्स 90% गोल्ड ज्वेलरी से ही ये कमाते हैं। एंड डायमंड ज्वेलरी इज ग्रोइंग मच फास्टर, लाइक इफ यू सी दैट डायमंड ज्वेलरी कैगर दैट इज 40, मोर देन 40%, वेर एज गोल्ड ज्वेलरी अभी ऑफकोर्स बेस इफेक्ट भी आता है यहाँ पे, बट गोल्ड ज्वेलरी स्टिल इज ग्रोइंग एट मोर देन 20%। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि डायमंड में मार्जिन ज़्यादा होता है, इसी की वजह से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं ओवर द ईयर्स, बिकॉज गोल्ड ज्वेलरी में इट्स अल्टीमेटली इट्स अ कमोडिटी प्ले, बट डायमंड में मार्जिन्स आपको ज़्यादा मिलते हैं इन दिस इंडस्ट्री। देन इनके कुछ स्कीम्स भी ऑफर करते हैं, जैसे मतलब हर एवरी ज्वेलर हैज़ दीज स्कीम्स, बट इनके पास भी यही सिमिलर स्कीम्स हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट स्कीम्स जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो, एंड यू कैन रिडीम दैट ज्वेलरी आफ्टर पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। सिमिलरली डीजी गोल्ड एंड डीजी सिल्वर भी ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे यू कैन बाय द गोल्ड ज्वेलरी ऑनलाइन और गोल्ड ऑनलाइन एक सर्टन अमाउंट, एंड यू कैन रिडीम इट from their stores. So similarly they also operate, they have this model in place. Then अगर हमने अभी बात की कि सेलिंग पर्सपेक्टिव से कि ये कैसे सेल करते हैं, सेलिंग में ग्रोथ कितना है, अब हमें देखना पड़ेगा कि ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोक्योरमेंट में ये कैसे करते हैं, कहाँ से प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्या क्या प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो गोल्ड बार दे प्रोक्योर, गोल्ड बार इज रफली मोर देन 90% गोल्ड बार प्रोक्योरमेंट होता है। देन सिल्वर ऑल्सो दे प्रोक्योर। डायमंड बिकॉज ज़्यादा डायमंड का भी अभी ट्रैक्शन हो रहा है, तो डायमंड में भी इफ़ यू सी द मिक्स ऑफ डायमंड प्रोक्योरमेंट, जो RM रॉ मटेरियल ब्रेकअप है, तो वो 1.2% से रफली 6% तक गया है। एंड डायमंड काफ़ी मोर देन 100% प्रोक्योरमेंट ग्रोथ रेट है, कैगर है डायमंड में भी। देन इन केजीज टर्म्स अगर हम बात करें, सो कहाँ से ये प्रोक्योर करते हैं, तो बुलियन बैंक से ये प्रोक्योर करते हैं, गोल्ड मेटल लोन से बेसिकली। अब यहाँ पे इस इंडस्ट्री में होता क्या है, नन ऑफ द ज्वेलर करेंटली, मोस्टली ऑल द ज्वेलर्स ऑपरेट ऑन अ गोल्ड और लीज मॉडल, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ बाइंग इट आउटराइटली ऑन योर बुक्स, ये लीज करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि आपका जो बैलेंस शीट है वो एसेट लाइट मेंटेन रहता है, एंड दस आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो नंबर्स आते हैं वो अच्छे आते हैं। सिमिलरली ये भी उसी लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे लीज पे अगर आप गोल्ड लेते हो तो आपको कुछ लीज पे करना पड़ता है टू दोज बुलियन बैंक्स। that lease is roughly in the range of 3 to 5% depending on the volume and etc. Similarly आप अगर इनके ROE numbers देखोगे तो वो भी काफ़ी decently placed है। देन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें अगेन, सो मैन्युफैक्चरिंग में एज आई सेड कि 170 प्लस स्किल कारीगर्स है इन द ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, प्लस कुछ ऑर्गेनाइज्ड बाकी अगर जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग है तो वो भी ये मैन्युफैक्चर करके लेते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर्स लोकेटेड इन मुंबई, केरला, गुजरात, तमिलनाडु, एंड और ऑफकोर्स इनके इन हाउस फैसिलिटी से भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। देन अगर हम एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्लान्स की अगर हम बात करें, ये कैसे एक्सपेंशन करना चाहते हैं, सो सिमिलर लाइंस पे एक्सपेंशन करना चाहते हैं जैसे इन्होंने पास्ट में किया है। तो यहाँ पे सिमिलर मॉडल ही अपनाएंगे। कोको मॉडल will be used to foray into the larger cities, whereas the franchisee model will be used to penetrate more into the rural and sub cities, आप कह सकते हो। एंड ऑल्सो ये पेनिट्रेट वो रीजन्स में ज़्यादा करना चाहते हैं वहाँ जहाँ से ये मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं फ्रॉम लोकल ज्वेलर्स, and through franchisee as well as through their brand and product mix etc. This is their plan.
Then apart from that, their focus is also to increase the operating margins. अब ये कैसे करेंगे? By selling more and more diamond jewelry. हमने देखा कि diamond jewelry का growth भी काफ़ी robust था and that is gaining traction. 40% का कैगर था in last 2 to 3 years. तो वो एक ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, बिकॉज डायमंड स्टडेड आप अगर बात करो तो स्टडेड में ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं एंड इनका स्टडेड रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 9% टू 11%, एंड कुछ कुछ रीजन्स में इन्होंने कहा है कि दैट स्टडेड रेशियो हैज़ गॉन टू 15 to 20%. सो ये एक फोकस है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इनका एक मेकिंग चार्जेस पे अगर हम प्रीमियम देखें, सो इट इज़ सीन दैट कि ये 1 to 1.5 to 2% का एक प्रीमियम इनको मिल रहा है इन मेकिंग चार्जेस कंपेयर टू लोकल ज्वेलर्स एज कम्पेयर टू अदर पियर्स, एंड दैट इज़ देयर स्ट्रेंथ, बिकॉज ये एक स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि ब्रांड वैल्यू यहाँ पे एक मिलती है इनके प्रोडक्ट्स को. प्लस बायर ग्रोथ की अगर हम बात करें, सो 50% बायर्स रिपीट रहे एंड 50% न्यू बायर्स रहे. सो देर इज़ ऑल्सो रिपीट सेल्स प्लस बायर ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखा है इनके नंबर्स में. देन कुछ स्टोर एक्सपेंशन के मेट्रिक्स अगर हम देखें, तो स्टोर एक्सपेंशन में इन्होंने ओवर द इयर्स स्टोर एक्सपेंशन ऐसे किया है कि 5 to 6 कोको स्टोर्स एंड 4 to 5 फ्रेंचाइजी स्टोर्स इन्होंने एवरी ईयर ऐड किए हैं, एंड दैट नंबर्स टू 10 to 15 स्टोर्स इन्होंने एवरी ईयर ऐड किए हैं एज पर व्हाट दे हैव स्टेटेड. एंड अगर यही ग्रोथ ये आगे जाके करना चाहते हैं, दिस इज़ देयर प्लान बेसिकली. दिस इज़ अ स्टोर एक्सपेंशन प्लान. अगर हम देखें कि कोको स्टोर ओपन करने में कितना कैपिटल लगता है, सो 15 to 16 करोड़ का इन्वेंट्री लगता है और कोको स्टोर टू ओपन, एंड 1.5 to 2 करोड़ का कैपेक्स लगता है फॉर स्टोर सेटअप. ऑब्वियसली लाइक रिनोवेशन करना पड़ेगा, स्टोर को एक फैंसी लुक देना पड़ेगा, एक लैविशनेस वहाँ पे देना पड़ेगा टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, राइट. तो वहाँ पे भी इनको कैपेक्स करना पड़ा, एंड इसी की वजह से इन्होंने 270 करोड़ का फ्रेश कैपिटल भी रेज किया है. प्लस फ्रेंचाइजी को भी ये ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं थ्रू इन्वेंट्री पुश, या काफ़ी अगर लेट से अगर डिमांड ज़्यादा हो तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे भी गोल्ड उनको दे देते हैं फॉर जस्ट दैट कि सेल्स लूज ना हो जाए इसकी वजह से. अब हम थोड़ा फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करें. तो फाइनेंशियल नंबर्स अगर हम देखें तो इनके कि इन लास्ट 2 to 3 years दे रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 23.8% इन लास्ट 2 years स्पेशली कैगर है 23.8% से रेवेन्यू ग्रो किया है. एंड रेवेन्यू स्प्लिट अगर हम देखें कोको एंड फोफो चैनल वाइज अगर हम देखें तो 65 to 35 का रेशियो, 60-40 का रेशियो इज़ मेंटेन. एंड रीजन वाइज अगर हम देखें, सो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू स्टिल कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेर एज अदर्स जो रेवेन्यू है वो भी अभी रिसेंटली बढ़ रहा है. जैसे जैसे ये अदर रीजन्स में पेनिट्रेट करेंगे वैसे वैसे अदर रेवेन्यू भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है. देन रेवेन्यू मिक्स बाय सिटीज़ की अगर हम बात करें, सो ये भी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड मिक्स है यहाँ पे. मेट्रो, Tier 1, Tier 2 एंड अदर्स, ये भी अच्छा खासा एक डाइवर्सिफाइड मिक्स यहाँ पे दिखता है. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क, बिकॉज क्या होता है कि एक अगर स्लो डाउन आ जाता है रूरल मार्केट्स, एक मानसून अगर ख़राब आ जाता है दैट इम्पैक्ट्स द रूरल मार्केट्स. सो यहाँ पे एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड मिक्स होना इंपॉर्टेंट है. इसी की वजह से ये एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए. देन पैट नंबर्स की अगर हम बात करें, सो पैट भी बड़ा है. नाउ FY21 वॉज अ लो बेस ऑब्वियसली, बट द पैट हैज़ ग्रोन डिसेंटली. देन मार्जिन्स की अगर हम बात करें, सो मार्जिन्स हैव ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम रफली 14 to 16%, एंड पैट लेवल पे भी मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं. एंड देन डेट टू इक्विटी करेंटली एज ऑफ FY23 अगर हम देखें, सो दैट इज़ 1.2x. बट Q1 FY24 का जो कॉल हुआ है उसमें कंपनी ने कहा है कि दे हैव रीपेड पार्ट ऑफ देयर डेट, एंड नाउ दैट नंबर स्टैंड्स अराउंड टू 0.8x एज ऑफ Q1 FY24. एंड वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें, सो वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री डेज काफ़ी ज़्यादा हाई है. दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ अगेन गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव एसेट क्लास, राइट. तो वो वैल्यूएशन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है. प्लस यू हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ मल्टीपल SKUs, राइट. एक सिंपल एक रिंग का इन्वेंट्री नहीं है, बट बाकी भी इन्वेंट्री है. डायमंड का इन्वेंट्री है, देन देर आर मल्टीपल SKUs, एक साइज़ होना चाहिए, वो साइज़ का भी इन्वेंट्री है. तो काफ़ी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है. बट पॉजिटिव इज़ कि डेटर्स डेज कैश बिजनेस है पूरा. पहले कैश लेते हैं देन ये बेचते हैं, इन्वेंट्री सप्लाई होती है, एंड पेबल डेज आर गेट डिसेंड इन लाइन विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स. देन अगर हम फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें, सो फ्री कैश फ्लो आफ्टर एडजस्टिंग देयर गोल्ड ऑन लीज का जो पार्ट है
वो अगर हम एडजस्ट करते हैं तो वो एक कैश फ्लो आ जाता है कि 85 करोड़ का इन्होंने कैश फ्लो अर्न किया है इन FY21, एंड FY22 में इन्होंने कैश फ्लो अर्न किया है 104 करोड़ का, एंड रफली 39-40 करोड़ का इन FY23। एंड ये कैश फ्लो री इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके बिजनेस में। एज आई सेड कि जो 15 to 16 करोड़ का कोको मॉडल में 15 to 16 करोड़ का इन्वेंट्री लगता है फॉर सेटिंग अप स्टोर, एंड 1.5 to 2 करोड़ का अमाउंट लगता है फॉर द रिनोवेशन ऑफ अ स्टोर। तो वो ये री इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके बिजनेस में, एंड इसी की वजह से ये कैश फ्लो थोड़ा रिसेंटली लो दिख रहा है। देन हमने जो बात कर ली कि बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का, ये एक्सपेंशन कैसे करना चाहते हैं, हमने ये भी देख लिया कि फाइनेंशियल नंबर्स कैसे रहे हैं एंड कहाँ पे इनका ज़्यादा फोकस है। बट ये तो पास्ट की बातें हो गई, राइट। बट आगे कैसे ग्रो करेंगे एंड आगे क्या टेलमेंट्स है इंडस्ट्री में, तो वो देखते हैं अभी। First of all, हमें like everyone knows that India's story is intact. Like India is expected to grow by 10 to 12%, driven by the increasing per capita income now, because per capita income is expected to grow, and this is because पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगा, राइट। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट 1%, 1.5% मैक्सिमम, 2% मैक्सिमम, बट जो जीडीपी नंबर ग्रो कर सकता है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। नॉमिनल जीडीपी अगर हम देखें तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 ऑड, एंड इट हैज़ ग्रोन इन द पास्ट बाय 10 और 10 to 12%। एंड इसी की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो करेगा। दैट मीन्स लोगों के इनकम राइज करेंगे। सो आफ्टर अ सर्टन लेवल अगर हम देखें तो उसके बाद जो चीज़ें कंज्यूम होगी तो दैट विल बी ए कंजम्पशन ऑफ डिस्क्रिशनरी आइटम्स, लेट्स से कार्स हो गए, लेट्स से जैसे। सो इसी की वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी रिसेंटली ट्रैक्शन भी रहा है ऑफ व्हीकल बाइंग। देन गोल्ड ज्वेलरी भी काफ़ी, ज्वेलरी मार्केट इज ऑल्सो बूमिंग। देन जो डिस्क्रिशनरी ब्रांडेड आइटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। ब्रांडेड कंपनीज आर डूइंग गुड। इफ़ यू लुक एट नंबर्स ऑफ मेट्रो ब्रांड्स, इफ़ यू लुक एट नंबर्स ऑफ अदर ब्रांडेड आइटम्स, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिलर लाइंस पे इंडिया आप देख सकते हो कि इंडिया में 60% तो इंडिया जीडीपी फॉर्म्स कंजम्पशन फॉर्म करता है 60% ऑफ इंडिया जीडीपी में, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर। नाउ ये क्यों एक इसको ये भी टेलमेंट है कि ओवर द ईयर्स आप देख सकते हो कि जो हाउस होल्ड्स है जो ओन करते हैं इन द रेंज ऑफ $10,000 to $50,000, तो वो बढ़े हैं फ्रॉम 5% to 30%, and that number is 11 million households to 95 million households, राइट। सो दैट हैज़ ग्रोन, एंड इसी की वजह से एक कंजम्पशन पावर आ जाती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की पावर आ जाती है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव, एंड इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लाइट वेट ज्वेलरी, बिकॉज वर्किंग वुमेन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग नाउ, लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा बिक रही है, लाइट वेट ज्वेलरी इज गेनिंग मोर ट्रैक्शन, इट इज़ ग्रोइंग मोर फास्टर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने बात की एंड कि वो कि पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा, एंड दिस इज सीन अक्रॉस द नेशंस। आप यूएसए देख लो, आप एक अभी टेबल भी देख पा रहे होंगे, एक चार्ट देख पा रहे होंगे। दिस इज सीन अक्रॉस द नेशन, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है फ्रॉम, आप देख सकते हो कि यूएसए में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ा है फ्रॉम $3,000 to $10,000, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी रोबस्टली बढ़ी है। देन चाइना हैज़ ऑल्सो सीन सिमिलर पैटर्न इन द पास्ट, जहाँ से वो ट्रांजिशन हुए थे फ्रॉम $2,000 to $10,000, वेरएज इंडिया करेंटली स्टैंड्स एट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वी कैन से कि $2,000 का एक मार्क है, वहाँ से अभी एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। ग्लोबल गोल्ड डिमांड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल गोल्ड डिमांड हॉवर्स इन द रेंज ऑफ 4,000 to 5,000 टन्स पर ईयर, जिसमें इंडिया एंड चाइना कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% demand. More than 50% of jewelry demand comes from these two majors. जहाँ पे इंडिया का डिमांड इज 600 टन्स एंड सिमिलरली चाइना का भी उतना ही है 600 टन्स, एंड दिस डिमांड इज फ्लैटर, लाइक ओवर द ईयर्स आप एक चार्ट भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिमांड इज फ्लैटिश। बट इफ यू सी द गोल्ड हाउस होल्ड्स जो गोल्ड होल्ड कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, दैट हैज़ ग्रोन, and from 17 tons in FY9 to 27,000 tons, 17,000 tons in FY 2009 to 27,000 tons currently Indian households के पास गोल्ड ज्वेलरी है। देन ज्वेलरी मिक्स अगर हम देखें तो गोल्ड ज्वेलरीज टू बार्स एंड कॉइन्स अगर हम देखें तो दैट इज 60-40 का रेशियो है। एंड अगर हम गोल्ड मिक्स देखें, सो ब्राइडल फैशन एंड डेली वेयर गोल्ड ज्वेलरी अगर हम देखें तो 40 to 50% मार्केट इज ऑफ डेली वेयर गोल्ड ज्वेलरी। देन अगर हम आगे जाके क्या
टेलविंड्स रहेंगे इंडस्ट्री में ग्रो करने के, तो ये भी हम देख सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का एक शिफ्ट है। नाउ ये क्यों हो सकता है? दिस इज वन इज बिकॉज ऑफ ब्रांड, प्लस सेकेंड इज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, देन सेकेंड थर्ड इज बिकॉज ऑफ कंपल्सरी हॉल मार्किंग। हॉल मार्किंग की वजह से भी ये जो शिफ्ट है तो वो अच्छे से, प्लस जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो जीएसटी ने भी काफ़ी एक पुश दिया है फॉर दिस इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ वाई इफ यू सी फ्रॉम FY16 to FY22 this total industry itself has grown at 13 to 14% CAGR from 2300 बिलियन रुपीज़ टू 4700 बिलियन रुपीज़ तक ये इंडस्ट्री ग्रो करी है। एंड इसमें कंपनीज लाइक टाइटन हैज़ ग्रोन मैसिवली, लाइक टाइटन इज़ गेनिंग मार्केट शेयर ओवर द ईयर्स। एंड सिमिलरली अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं 20%, एंड अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 13%, सो अनऑर्गेनाइज्ड आर ऑब्वियसली लूजिंग द मार्केट शेयर। एंड ऑन अ टेंटेटिव बेसिस अगर हम ये कैलकुलेशन करें, ऑन अ टेंटेटिव बेसिस सेनको हैज़ ऑल्सो गेन मार्केट शेयर फ्रॉम, छोटा ही गेन किया है बट दे हैव गेन मार्केट शेयर फ्रॉम 0.65% टू 0.75 बेसिस। दिस इज an indicative calculation. Then over the years up to in next 3 years it is expected that कि जो गोल्ड ज्वेलरी का जो डिमांड है that is expected to grow up by 5 to 7% on a macro level. Now अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्वेलरी रिटेलिंग में, मतलब सबसे ज्वेलरी में गोल्ड में एज सच वैल्यू चेन में कौन ज़्यादा कमाता है, कि इज इट अ मैन्युफैक्चरर और इज इट अ रिटेलर। तो आप एक अभी स्लाइड देख पा रहे होंगे माइनिंग से लेकर रिटेलिंग तक। सो पहले गोल्ड माइन होता है, देन मैन्युफैक्चर होता है, एक्सपोर्ट होता है, रिटेल होता है। सो फ्रॉम वेस्टर्न एंड एशियन पर्सपेक्टिव से आप नीचे मार्जिन्स देख पा रहे होंगे कि कौन कितना मार्जिन कमाता है। तो रिफाइनर जो है रिफाइनर है तो वो मार्जिन कमाते हैं इन द रेंज ऑफ 0.3 टू 0.6, दिस इज लेस देन 1%। एंड इसी की वजह से आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी लाइक राजेश एक्सपोर्ट्स विच इज ऑल्सो लिस्टेड एंटिटी, तो वो उनके मार्जिन आर वेरी थिन, इज लेस देन 1%। वेरेज आप देखोगे तो रिटेलिंग कंपनीज, जहाँ पे कंपनीज आती है लाइक सेनको, लाइक टाइटन, लाइक कल्याण, जो रिटेलिंग में ज़्यादा उनका प्रेजेंस है, तो वो मार्जिन कमाती है, वो वैल्यू एडिशन करती है ऑफ नॉर्थ ऑफ 15%। एंड इसी की वजह से आप अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी टाइटन का कॉन कॉल सुना तो वो गाइडेंस हमेशा यही देते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट का जो उनका मार्जिन है दैट विल हॉवर इन द रेंज ऑफ 12 to 13%। एंड इसी की वजह से ज्वेलरी रिटेलिंग इज मेकिंग मोर मनी एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड द रिफाइनर्स। अब हम थोड़ा रिलेटिव वैल्यूएशन करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं ऑफ द ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स, लिस्टेड प्लेयर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आता है टाइटन, यहाँ पे आता है कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड एंड थंगमाइल। देन सो मार्केट कैप के बेसिस पे सबसे बड़ी कंपनी तो टाइटन ही है, 2,75,000 करोड़ का रफली इनका मार्केट कैप है। एंड कल्याण का करंटली मार्केट कैप इज 25,000 odd crores. Recently Kalyan has seen the re-rating in their P multiple from roughly 30s to currently 55 levels पे। Senco currently is trading at a P multiple of 20x एंड थंगमाइल का भी पी मल्टीपल इज 30x। एंड अगर आप 5 ईयर पी मीडियन एंड 10 ईयर पी मीडियन देखोगे टाइटन का, दैट इज अगेन 80x एंड 65 के रेंज में वो रहता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेनको अगर आप ग्रोथ भी देखोगे, 3 ईयर ग्रोथ सेनको का 19% है, 3 ईयर पैड ग्रोथ इज 20%। सो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में सेनको लुक्स अट्रैक्टिवली वैल्यूड। एंड यहाँ पे एक होता क्या है कि मोट पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें कि एक कंपनी के पास अगर मोट है, दे कैन कीप ऑन चर्निंग, दे कैन कीप ऑन अर्निंग देयर कैश फ्लोज ईयर आफ्टर ईयर, राइट। बट जहाँ पे कंपनी के पास मोट नहीं है तो वहाँ पे देर आर मोट अटैक्स every 3 years, every 5 years by multiple players who are entering the industry because industry is growing faster. So इसी की वजह से अगर हमें एंट्री पॉइंट अगर हमें देखना है तो वहाँ पे एक वैल्यूएशन अगर लो हो एंड हम अगर वो पॉइंट पे अगर हम एंट्री करें तो दैट इटसेल्फ कैन बिकम आर मोट। सो दिस इज वाई सेनको इज करेंटली सेनको सीम्स टू बी प्लेस्ड अट्रैक्टिवली वैल्यूड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेरेटिव थंगमाइल विच इज ऑल्सो रीजनल प्लेयर, तो वो वैल्यूड है एट अ पी मल्टीपल ऑफ 30x, वेयर सेनको अगेन इज वैल्यूड एट अ पी मल्टीपल ऑफ 20x। तो यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन एक पिक्चर यहाँ पे ये भी नज़र आता है।
रेवेन्यू की टर्म्स में अगर हम बात करें तो टाइटन करता है रेवेन्यू ऑफ 40,000 करोर्स, कल्याण हैज़ अ रेवेन्यू ऑफ 14,000 करोर्स, सेनको का रेवेन्यू है 4,000 करोर्स एंड थंगमाइल इज 3,000 करोर्स. सेनको इज चीपली वैल्यूड, रिलेटिवली चीपली वैल्यूड, यहाँ पे यही दिखता है इवन इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू सेल्स मल्टीपल. एंड पैट लेवल पे अगर हम देखो तो पैट लेवल पे सेनको हैज़ डन अ पैट ऑफ 159 करोर्स एज ऑफ FY23. एंड ग्रॉस मार्जिन्स के भी कंपैरिजन में टाइटन इज़ अ मार्केट लीडर. सेनको का सेकंड पोजीशन है यहाँ पे भी, बिकॉज कल्याण के मार्जिन्स आर रिलेटिवली लोअर बिकॉज कल्याण फॉलोज कोको मॉडल, दो दे आर शिफ्टिंग नाउ, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम कंपनी ओन्ड स्टोर्स टू फोको, दैट इज़ फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, जहाँ पे इनके मार्जिन्स भी बढ़ेंगे एंड रिटर्न रेशियोज भी अच्छे दिखेंगे आगे जाके. इसीलिए स्टॉक इज़ ऑल्सो गेटिंग री रेटेड एंड अच्छी खासी ग्रोथ भी उन्होंने दी है Q1 में. प्लस अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें सो रिटर्न ऑन इक्विटी टाइटन इज अर्निंग ऑफ नॉर्थ ऑफ 20%, 25%, 27-28% का करेंटली इनका है. एंड कल्याण का है 12%. अगेन दिस इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट कोको मॉडल इन प्लेस. एंड ये अभी शिफ्ट कर रहे, यही इनके प्लान से गोइंग फॉरवर्ड कि टू शिफ्ट फ्रॉम कंपनी ओन टू फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स, फ्रेंचाइजी ओन स्टोर्स, जहाँ पे कैपिटल लेस लगता है. एंड सेनको का 17%, 16-17% में होवर करता है. देन इन्वेंट्री डेज हमने बात की कि इन्वेंट्री डेज सेनको के इन लाइन विद इंडस्ट्री है. डेटर्स डेज इन लाइन विद इंडस्ट्री 4 days है, वेयर एज टाइटन इज एट 6 days. एंड पेबल डेज आर अगेन इन लाइन विद द इंडस्ट्री. देन ऑपरेशनल स्टोर्स की अगर हम बात करें सो ऑपरेशनल स्टोर्स में टाइटन के जो ज्वेलरी सेगमेंट के जो स्टोर्स है दैट इज़ 792 टोटल, मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ. वेरएज कल्याण के जो टोटल शोरूम्स है दैट इज़ 161 प्लस इनके 991 हाइपर लोकल जो शॉप्स होते हैं दैट इज़ 991 माई कल्याण स्टोर्स. एंड सेनको के टोटल शोरूम्स अगर हम बात करें पैन इंडिया बेसिस पे दैट इज़ 142. एंड सेम स्टोर सेल्स की अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें सो एज ऑफ Q1 FY24 टाइटन का 16% लाइक फॉर लाइक ग्रोथ रहा है. लाइक एक स्टोर हमने लॉन्च किया ये पिछले साल, तो ये साल तक कितना ग्रोथ हुआ, सो फॉर दैट सेम स्टोर दैट इज 16% ग्रोथ. Kalyan has grown at 15% in Q1 FY24 and Senco has grown at 21%. एंड आगे जाके फ्यूचर गाइडेंस क्या है, सो टाइटन का फ्यूचर गाइडेंस यही है कि दे आर प्लानिंग दैट गाइडेंस इज इंडिकेटिव, ये बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स कि लाइक दे हैव सेड कि 100 स्टोर्स वो ऐड कर सकते हैं इन द ज्वेलरी सेगमेंट, बट देर आर लिमिटेशंस ऑल्सो राइट, कि रियल एस्टेट का होना एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट प्लेस, एक हाई स्ट्रीट भी होना चाहिए एट्सेट्रा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अभी टाइटन बहुत ही एग्रेसिवली कर रहा है. दे हैव सेड कि 24 to 25 स्टोर्स इनके हो जाएंगे एज ऑफ FY24 इन द इंटरनेशनल अरीना. एंड EBITDA मार्जिन्स अगेन दे हैव स्टेटेड कि 12 to 13% के ज्वेलरी सेगमेंट में मार्जिन्स, EBIT मार्जिन्स दे विल बी मेंटेनिंग. वेरएज कल्याण का अगर हम गाइडेंस देखें तो कल्याण का गाइडेंस इज इन द रेंज ऑफ मिड टू हाई सिंगल डिजिट का SSSG ग्रोथ, दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. Plus they will be opening 52 new stores in FY24 and additionally they will be opening 20 new candid stores. Like these are the, ये ऑनलाइन एक प्रेजेंस था इनका, अब ये ऑफलाइन भी स्टोर सेटअप करके फिजिटल मॉडल पे ही वर्क करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो द फोकस इज मोर ऑन द नॉन साउथ एक्सपेंशन पार्ट. प्लस सेनको की अगर हम बात करें तो सेनको का एक्सपेंशन प्लान यही है कि जैसे इन्होंने पास्ट में एक्सपेंशन किया है वैसे ही आगे जाके एक्सपेंशन करेंगे. फोकस यही है कि मार्जिन्स बढ़ाना है बाय सेलिंग मोर डायमंड, लाइट वेट ज्वेलरी एट्सेट्रा, प्रीमियम ज़्यादा सेल करके, एंड फोकस ऑन लाइट वेट ज्वेलरी भी इनका है. सो ये तो हमने काफ़ी वैल्यूएशन की भी बात कर ली, अच्छी अच्छी बातें कर ली, बट रिस्क्स भी हमें देखने पड़ेंगे. तो रिस्क्स क्या है, सो कंपटीशन, अगेन कंपटीशन इज़ अ रिस्क इन एवरी इंडस्ट्री, बट द इंडस्ट्री साइज इज़ सो लार्ज दैट एवरी प्लेयर, लाइक ऑल द प्लेयर्स मे बी कैन को एग्जिस्ट टुगेदर एंड इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ ग्रोइंग. प्लस अगर ये भी देखें कि गोल्ड इंपोर्ट पे अगर हम बैन किया जाए, बिकॉज ये हुआ है मे बी पास्ट में कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुई है, प्लस गोल्ड लीज जो करते हैं ये कंपनीज उस पर बैन किया जाए, तो अगर उस पर बैन किया जाए तो इनके वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट हो सकता है. प्लस गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पुशिंग मोर ऑन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सो अगर वहाँ पे ज़्यादा पैसे चले जाए तो इनके गोल्ड कंजम्पशन में, फिजिकल गोल्ड बाइंग में इम्पैक्ट हो सकता है.
देन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है सेनको का। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन का अगर एक कॉन्सेंट्रेशन एंड पैटर्न देखें तो वहाँ पे ही इनके सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं, वहाँ पे ही इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो दिस आर द फ्यू रिस्क्स विद द कंपनी। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में अभी भी 69% प्रमोटर के पास टेक है एंड रेस्ट इज विथ म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIs एंड देयर आर मल्टीपल DIs इन दी टॉप 10 इन्वेस्टर्स लिस्ट। सो आप ये भी देख सकते हो। दिस वॉज इट। आई होप आपको ये छोटा सा, अभी वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है बट ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।